सो वेलकम हेयर इन फेस इन द क्राउड। सो हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल। आप सब लोगों को दोबारा यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर अपने शो यानी कि फेस इन द क्राउड में। फेस इन द क्राउड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा सोसाइटी से एक शख्सियत को, एक पर्सनैलिटी को आप लोगों के पास लेकर आते हैं जो स्पेशली अपनी फील्ड में कुछ खास कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अराइज कर रहे हैं, अवेक कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चेंजेस भी ला रहे हैं। आज मेरे पास ऐसी एक और शख्सियत है जिनसे हम मिलेंगे आज, मिल भी रहे हैं और सामने हैं। अब फिजिकली मिलते तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या एक्चुअली क्या है कि शी इज आउट ऑफ मुंबई, तो हम लोग ऐसे मिल पा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है जो मुझे बाद में पता चला था, एंड आई एम श्योर ऑल्सो कि हम लोगों ने शायद एक ही कंपनी में काम भी किया है, ग्लांस। सो इज इट आई डोंट रिमेम्बर दैट बट आई थिंक क्योंकि मैंने बट मिर्ची में काम किया है ओके, हाँ, अलग तो अलग इसलिए। समय पर कर रहे थे इसलिए। एंड एक्चुअली आई वाज इन ग्लांस, तो ग्लांस के साथ जो बीच में कुछ कुछ हम लोगों के साथ वाले कलीग होते हैं तो वो मिलते हैं शो पर। सो वेरी वॉम ऑफ वेलकम कोर्स। हेयर। आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं देता हूँ। जो मेरी फ्रेंड आई हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में कुछ कुछ बातें बताने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन उनके बारे में बताता हूँ। ओके, जॉइनिंग अस ऑन द पॉडकास्ट टुडे इज द डायनामिक एंड इंट्यूटिव फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, जो मेरा एक अच्छा खासा फील्ड है जिसके बारे में इंटरेस्ट बहुत रखता हूँ। समीक्षा कपूर, मिस समीक्षा कपूर, वेरी वॉम वेलकम हेयर। अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर ऑफ लाल किताब रेमेडीज। इसके अलावा वो आरजे भी हैं, रेडियो जॉकी हैं और आरजे रही हैं। और स्पेशली उन्होंने बीच में अपने काफी लंबे शोज भी किए हैं, स्पेशली इस मुद्दे पर, इस इश्यू पर। Samiksha has carved a niche for herself as a trusted guide for thousands seeking clarity and balance in their lives. With over 30,000 readings and plus readings delivered and a strong presence both online and offline, she brings a rare blend of traditional wisdom and modern accessibility. Oh, very well. She also shares her voice and insights as a seasoned radio jockey. अब पता नहीं ये टैलेंटेड ज्यादा है या कंफ्यूज ज्यादा है कि अब करना क्या है। और वो फिर है ही, making historic knowledge both engaging and relatable, whether it's decoding your numbers, aligning your energy through tarot, or fine-tuning your space with vastu. Samiksha Kapoor empowers people to find direction and purpose, and today we get a chance to explore the mind behind the mystic. Very warm welcome here. Good morning, how are you? Thank you so much, Abhi. It is a great pleasure to be on your show today, and it was a wonderful introduction. But let me just correct you, talent ज़्यादा है, हाँ, confusion नहीं है। मैं कंफ्यूज एक्चुअली होता क्या है कि मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज के साथ ऐसा ही होता है। कौन कौन सी चीजों पर आप एग्जैक्टली फोकस करें, एग्जैक्टली। तो वैसा है। हाँ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ और फिर एस्ट्रोलॉजी के कुछ जो मिथ हैं उसके पास भी आऊंगा, जी। उनके क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्योंकि इन दिनों यू आर सीइंग इट। और बिना किसी कंपनी का नाम लिए हुए, बट स्पेशली कई सारे हमारे पास एप्स आ रहे हैं इन दिनों, और हम लोगों के पास एड्स आ रहे हैं इन दिनों। हम सब लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर आए, एक रील पर आए दिन दूसरी तीसरी रील के बाद एक ऐड आ जाता है, यूट्यूब पर दूसरी तीसरी रील के बाद एक ऐड आ जाता है, एक वीडियो आ जाता है। और उसमें बोलते हैं, और जो वो जबकि सेम क्वेश्चंस होते हैं वो दो या तीन। एंड आई एम वंडरिंग लाइक कि यार ये क्या है, मतलब दो तीन ही क्वेश्चन बस बांध के रखें वही हैं, वो तो नहीं होते। बहुत चीजें होती हैं लाइफ में, इसलिए। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑफ टेल अस कोर्स। अबाउट योर जर्नी हियर इन द एस्ट्रोलॉजी फील्ड एंड हाउ हैव यू इवॉल्वड एज अ बोथ एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज अ पर्सन। इसके बाद आरजे वाली फील्ड का बाद में पूछूंगा, हाउ एक्चुअली यू केम इनटू द एस्ट्रोलॉजी, बट यस प्लीज सर। ओके सो एक्चुअली क्या होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट मी टू गो इन, लाइक हिंदी और इंग्लिश? Yeah, Hindi or English compulsory. Oh, ओके anything is good, not compulsory. ओके सो एक्चुअली क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है, यू डोंट चूज एस्ट्रोलॉजी। दिस इज लाइक द बेसिक मोटो ऑफ लाइफ। You don't get to choose a cult sciences because these are very precious sciences which you get to Yes. learn, you get to study, you know, all of these things. So probably I think I was in ninth standard when a friend of mine came in and she told me कि you know, do you know anything about Reiki healing? So I was like, no, Okay. मुझे नहीं पता, ऐसे तो कुछ नहीं होता, हाथों से कोई किसी को कैसे हील कर सकता है? And you know, what is this energy? So she is like, you know, I'll tell you, there are some symbols and आप इससे किसी को भी हील कर सकते हो, and आप उसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। I was Hmm. like, wow, this is so interesting. So probably 9th, 10th के बाद I started reading about Reiki healing, and in plus one I got my attunement. So Okay. from my first guru in plus one, I got my attunement as a Reiki healer. I did my second level of Reiki. Me and my mother both did it. So we Oh. were very much into this field.
So astrology chooses you, and I think astrology chose me very young. I had been doing Reiki since I was in plus one, so probably around 16, 17 years old since हम्म। I've been doing this and I've been into this field. लॉकडाउन केम इनटू बीइंग, कोविड केम इनटू बीइंग, एंड ऑफ कोर्स मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन सारी चीजों के अंदर. सो ग्रेट। इवेंचुअली आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, टैरो, एंड यू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी. एंड probably in 2019 I learned all these sciences. I learned tarot card reading. I learned numerology. बहुत सारे different गुरुओं से मैंने अपनी attunements ली. And then I learned Vastu also. And recently ग्रेट। I learned Lal Kitab also. The journey is still going on. It's a very big journey and it's a long journey. I learned about angels. I learned about healings. I learned about crystals. I learned about different techniques. I learned about dowsing, a lot of different techniques which I learned. And from 2020, I started practicing as a certified occult master. And till now, I think I've done more than 30,000 plus readings. And भगवान की कृपा और दया से क्या कहते हैं, अभी तक जितनी भी रीडिंग्स करी हैं सब काफी ज्यादा एक्यूरेट ही आई हैं. वंडरफुल। नाइसली एक्सप्लेन एंड व्हाट अ ग्रेट जर्नी। ये अच्छा है कि एस्ट्रोलॉजी की जो सारी विधाएं हैं अलग अलग, और जो सारे स्पेशली फील्ड है उसके जरिए, और जो जिसको मैं सही तरीका कहता हूँ, स्पेशली उन्होंने उस तरीके को अप्लाई करते हो हर हर जगह और गुरुओं से अलग अलग तरीके से सीखा। बिकॉज उसके बारे में एक सबसे बड़ी गलतफहमी कि लोगों को लगता है कि एक सड़क पार किसी बैठे हुए आदमी से अगर हम पूछते हैं, तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स वगैरह या वेलविशर से उनको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर मुझसे उलझन में कुछ पूछने आते हैं जो मेरे तरीके रहे सेम इन 2020 एंड बिफोर दैट, तो मैं उनसे बोलता था देखो, जब मुझे बहुत उलझन होती है मैं दो चीज करता हूँ, मैं दोनों साइंस से चलता हूँ। एक कि मैं विपश्यना जाता हूँ 10 दिनों के लिए, एंड यू नो अबाउट द विपश्यना। तो अगर लोगों को नहीं पता तो वो 10 दिनों के लिए आप आर्य मोम में रहते हैं, वहां आप ध्यान करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ वे कि आपकी कुछ उलझनें इजी हो जाती हैं। सेकंड, मैं एक सही एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करता हूँ जो एकदम मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट हो और जिनकी प्रेडिक्शन अच्छी हो, जिनको कैलकुलेशन सही आती है, वो मुझे सही चीज बता पाए, गाइड कर पाए, तो उनके पास। तो स्पेशली दो तरीके हैं, और अदरवाइज अब मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूँ कि तुम पकड़ रहे हो गलत जगह। तुम जा रहे हो सड़क के पास, तुम जा रहे हो स्पेशली किसी मॉल में, किसी एक कोने में कोई एक दुकान लगा के अगर बैठ गया है या ऐसे एक चेयर लेकर गए, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम सही आदमी के पास या सही शख्स के पास जाओ जो सही पर्सनैलिटी है। दे विल गाइड यू प्रॉपरली दैट एक्चुअली व्हाट इज इन इट फॉर यू। ओके, वेल, बट व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज योर लाइफ? बट एक्चुअली यू टोल्ड मी कि नहीं, मैंने तो चूज नहीं किया, उन्होंने चूज किया अकल्ट साइंस के। मैंने तो किया ही नहीं. मुझे भी ऐसा ही था कि मुझे बाद में ही पता चला। Absolutely. हम्म। Yeah, absolutely. Occult doesn't choose you. So I've been since 2025. I think I took my first classes of tarot reading. I became a teacher as well now. So now I have started teaching it because almost 6 years of experience, 5 years of experience था. So I was like that. मुझे अब इसको teach करना है. तो while teaching my students also, I tell you this only कि टैरो को आप चूज नहीं करते हो, आपको टैरो चूज करता है. सो आई ऑलवेज से दिस कि यूनिवर्स के अंदर अगर आपको कोई चीज सीखनी है, अगर किसी बच्चे को सीखनी है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा. आई डोंट नीड टू गो अबाउट एंड येल इन द वर्ल्ड कि ओहो मेरे से सीखो, मेरे से सीखो. इफ यू आर मेंट टू बी, Correct. अगर आपने भी सीखनी होगी ना, यू विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट मी. यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, बट समहाउ वी जस्ट गॉट इन टच. Totally So agree, you know totally. it's the universe way of doing things. And especially occult is like that. I know about that one because I have read about that, तब मुझे पता चला। और जैसे कि कम लोगों को अगर एक बात पता होगी, जैसे राधे श्याम जो मूवी है, एक्चुअल में कीरो की लाइफ पर बेस्ड है। तो कीरो की लाइफ की शुरुआती दौर उन्होंने वैसे निकाले हैं, और जब मैं आचार्य विनोद कुमार से मिला, उन्होंने ही मुझे बताया था कि देखो मुझसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने वो जो एक येलो कलर का सन ग्लासेस है, तो उन्होंने वहां से, क्योंकि वो फॉलो करते हैं, पहनते हैं, इसलिए लिया था। सो कम लोग हैं जो स्पेशली लिंडा गुडमैन या कीरो या एक दो लोग होने जो नोस्ट्राडामस के बारे में जानते हैं। अकल्ट साइंस के बारे में देन मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ, ये आपको चूज करता है और आपको ही जानना है, बिकॉज ऑफ दैट के आई एम कैंसेरियन, तो उनकी बहुत रुचि होती है, ये मुझे बाद में पता चला। वेल, ओके। what made you choose the field of astrology? You told me, but what is the greatest lesson you have learned in your life? I mean, with astrology. आई थिंक अभी ग्रेटेस्ट लेसन आपको मिलता रहता है अपनी लाइफ में. आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई ऐसा एक कोई लेसन होएगा, बिकॉज योर लाइफ इज ऑल अबाउट लेसन्स, बी इट Yes, योर रिलेशनशिप learning. लेसन्स,
be it your karmic lessons, be it your spiritual lessons, be it your parental lessons, every step of your life you learn different lessons, and I think you're meant to do this. और एक चीज आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देती हूँ कि अगर आप वो लेसन नहीं सीखोगे तो वो सिचुएशन और वो पैटर्न आपकी लाइफ में दोबारा आएगा ही आएगा, मतलब वो बिकॉज मुझे यूनिवर्स सिखा देगा, तुम चाहता है सीखो या ना सीखो। कि आप वो लेसन सीखें। यूनिवर्स की तरफ से वो है ही है। तो बहुत सारे ऐसे लेसन होते हैं जो आपको सीखने को मिलते हैं, बट आई थिंक करंटली अगर मुझे कोई लेसन सीखने की जरूरत है वो मेरी डॉटर मुझे सिखा रही है, दैट्स पेशेंस। उफ, द अमाउंट ऑफ पेशेंस वो आई हैव बिल्कुल बीन करेक्ट है, सही है। हैविंग टू हैंडल अ टॉडलर, आई थिंक दैट्स द मेजर थिंग जो मुझे अभी लाइफ की तरफ से ग्रेटेस्ट लेसन सीखने को मिल रहा है। वो अभी और बढ़ेगा, अभी तो एक्चुअली जब वो और बड़ी होगी ना तब और बढ़ेगा। अभी और पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अभी तो शायद छोटी है तो कोई गुस्सा नहीं एग्जैक्टली, कर रही होगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ वंडरफुल, हालांकि मतलब रखती नहीं है, वो एक टोडलर की माँ है, बट वाओ, ग्रेट। As थैंक यू, usual, थैंक actually, यू। you're looking good. Okay. If you have not been doing astrology, because मुझे आरजे का पता था आपके बारे में, what would you be doing? And then उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन पर आ रहे हैं then कि how you became the आरजे और आरजे से स्विच कैसे हुआ। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, लाइक आई सेड कि ये अपने आप ही मेरी लाइफ के अंदर एंटर हो हट गई गया व्हाइल वो। आई वाज इन, हाँ व्हाइल आई वाज इन आरजे, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज 2019 में भी जब मैंने ये साइंसेस शुरू करी थी पढ़नी, तो मैं आरजे ही थी तब भी। सो टिल 2021 आई वाज वर्किंग, एंड आफ्टर 2021 आई गॉट मैरिड, एंड देन फुल फ्लेजेड में मैंने एस्ट्रोलॉजी चूज कर लिया। सो क्या कहते हैं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर ना होती तो आई डोंट थिंक सो, आई हैव अ लॉट, लाइक आई सेड आई हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट्स। और मुझे वो नहीं कुछ ना पता, कुछ तो शायद कर मैं रही एक होती, तो बहुत कहती ही, मैं यार देखो मैं इसमें भी शायद अच्छी मैं हूँ, एक मैं बहुत इसमें बड़ी भी अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होती, या फिर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो एक टॉप नॉच आरजे अभी भी रहती, जो कि मैं हूँ। पहले भी थी। तो शायद मैं कंटिन्यूएशन के अंदर ही रहती है एक आरजे, बिकॉज आई लव्ड माई जॉब, आई लव्ड द लव आई गॉट, आई लव द सेलिब्रिटी टैग which I used to get from being an RJ. And I think 5 years was a very long journey with Radio Mirchi, which I ओह got यस। from I was the youngest RJ in my city. I was only 21 when I became the youngest RJ, and I ruled the morning show for good 5 years. So yeah. ओह वाह, वंडरफुल, ग्रेट। और जो कम उम्र में हो तो दो ही चीज होती है, या तो आदमी दूसरी तरफ जाके बिगड़ता है, या ज्यादा जिम्मेदार होता है और कॉन्शियस हो जाता है। दो ही चीज होती है उसमें, जब वो उस वक्त स्टार्ट होता है। Exactly. कमाल की बात है, हमारी जर्नी कैसी एक से रही है, क्योंकि आरजेइंग के बाद और वो प्राइम टाइम आरजे के बाद स्पेशली मेरा मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा 2019 से ही, बल्कि उससे पहले से 18 में अकल साइंस की तरफ, क्योंकि मैं उससे पढ़ रहा था। बस ये कि सिचुएशन अलग अलग होती है कि मैंने तो लॉकडाउन में ये था, जब डैडी के साथ था तो उन्होंने मुझे यही बोला, ये सब छोड़, पहले तू और काम कर, लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है। तो चलो मेरा उस पर ध्यान था। अब एज यू नो कि इतने सारे अप डाउन है, तो वो चीजें कुछ छूटती हैं पड़ती हैं, बट यस, डेफिनेटली आई एम फॉलोइंग इट, आई एम रीडिंग इट टिल नाउ, क्योंकि मैं उनको नई नई चीजों को अभी भी पढ़ता रहता हूँ, खासकर जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, जो मुझे बाद में सरप्राइजिंगली बहुत सी चीजें पता चली जो पहले पता नहीं थी। वेल, ओके, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, हाउ डू यू जगल योर हॉबीज विद योर करियर, ये स्पेशली आपके सवाल है, देन एस्ट्रोलॉजी के सवाल लाने वाला हूँ। Okay, so I think I love to scroll like everybody else. I'm an Instagram addict. ओके। So मुझे बस वो स्क्रॉल करना अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम के अंदर। आई लाइक टू रीड अ लॉट, आई एम अ पिंटरेस्ट पर्सन, तो अच्छा, प्रोबेबली मुझे मैं पूरा ही पिंटरेस्ट के पढ़ता हूँ। ऊपर अच्छा है, पिंटरेस्ट पे क्या पढ़ते हो आप? अच्छा, इसको थोड़ा सा और अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड बनाएंगे, सब पूछेंगे आज स्पेशली क्या पढ़ कर रही, सब कुछ। तो आई थिंक जब मुझे कुछ पढ़ाना होता है तो मैं पिंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी इमेजेस देखती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी कंटेंट पढ़ती हूँ, लिंक्स और आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, सो दैट आई गेट मोर नॉलेज, क्योंकि मुझे पता होता है जो सामने इंसान बैठा है वो बहुत सारे सवाल पूछने वाला है मुझसे, सो बहुत आई शुड बी अच्छी। रेडी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ये मुझे नहीं पता, मेरी तो तरफ ताक नहीं, लेकिन इशारा है कुछ, हाँ ओके। हल्का 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 है। सो इसीलिए टू मेक द कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग, टू मेक द चैट्स इंटरेस्टिंग, आई लाइक कि मैं वो इमेजेस डाउनलोड करके रखूं या फिर उनको ग्राफिकली अच्छे से समझाऊं। आई थिंक आई लाइक टू रीड द कंटेंट अ लॉट, प्लस आई एम एन एविड रीडर ऑल्सो, सो आई लाइक रीडिंग अ लॉट। सो अभी मुझे टाइम नहीं मिलता है, हाँ यार, बट वो मेरे साथ भी है, वो निकालना बहुत पड़ता है, वो मतलब या तो सुबह हाँ, जल्दी no, निकालो, actually, रात में I think सोते with a वक्त। toddler, it is a very difficult moment हाँ because with the reading.
and a toddler at home, it gets little tough. But जब भी मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले, like probably night time, रात को 1 बजे 2 बजे, I pick up a book and read. So नहीं, that's what I do in my ये pastime. ये अच्छा है, वो रीडिंग तो तुम कर रही हो, बस क्या है कि अब वो बच्ची आपको पढ़ा रही है। वो ये अब रीडिंग वहां चालू है Absolutely. इसलिए। Absolutely. I'm learning from her every day. डेफिनेटली Trust me, वो I'm learning रीड every day. पैटर्न्स, उसके पैटर्न हो रहे हैं अभी। रीड, अच्छा इतने बजे जगना है, इसका ये रिएक्शन आने वाला है, ये इतने बजे सोने वाला है, Absolutely. वो है। Absolutely. Absolutely. यस वंडरफुल, बहुत अच्छा है। माय बेस्ट विशेस फॉर यू कि ये है कि वो बहुत सारी Thank you. चीजें चली रही हैं, पढ़ाई लिखाई। ये अच्छा है कि जब ज्ञान वान लेना हो, पढ़ना हो, तो पिंटरेस्ट पे जाते हैं, कुछ पढ़ लिया, और नहीं I तो don't मस्ती I करनी हो don't say, साफ तो मतलब रील स्क्रॉल। this is for users also, कि ये मेरा तरीका है Pinterest पे जाने का, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। सो अगर कोई मुझे देखकर ये बोले कि अच्छा हम भी अब Pinterest से पढ़ने लग जाएंगे, प्लीज डोंट डू दैट। वो आपको देखने बहुत पड़ता है कि नहीं। ऑथेंटिक आर्टिकल्स एंड किसी ऑथेंटिक ऑथर को ही पढ़ना है, बिकॉज वहां पे और भी बहुत सारा कंटेंट है जो प्रोबेबली इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। सो ऑथेंटिक यू नहीं। हैव टू बी केयरफुल। सेम विद कोरा, बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ कोरा। मैं पिंटरेस्ट ज्यादा नहीं जाता, मैं कोरा पे पढ़ता हूँ, बट यस यू आर राइट। और खासकर आज के वक्त में जब एक्चुअली काफी सारी चीजें मीडिया के हिसाब से चलती हैं, कुछ बनाई है, कुछ नैरेटिव है, सो वो देखना जरूरी होता है कि कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है। यू आर राइट, करेक्टली राइट। वेल ओके, अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड की, जो काफी सारे लोगों के लिए थोड़ा मिस्टिसिज्म जैसा होता है। मिस्टीक ने थोड़ा सा इशारा इसकी तरफ किया है। कई सारे लोग सोचते हैं ये हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, जैसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, बट हाउ कैन एस्ट्रोलॉजी बी यूज्ड एज अ टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ? स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, यू टेल। सो अभी आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस के लिए एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आती है, एंड आई नो कि कुछ टाइम पीरियड मेरे लिए अभी अच्छा नहीं है, वाइल आई एम रीडिंग द चार्ट आई नो कि ये वाला टाइम पीरियड अभी अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप करंटली रील्स देख रहे हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डर अराउंड की ट्रैवल मत करो, यहाँ मत यस जाओ, डेफिनेटली। फ्लाइट्स में मत जाओ, ट्रेन में मत जाओ, ये वाली डेट्स अच्छी नहीं है, ये वाली डेट्स अच्छी नहीं है, इन डेट्स के ऊपर मत ट्रैवल करो। If you have to travel, then you should know the switch words, you should know the mantras, you should know the chants, जहाँ आपको अपने आप को शील्ड करना आना चाहिए। That's how self-aware you become. Yes, that's how self-aware you become, and then you travel. See, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप डर पैदा करो लोगों के अंदर। जो बल्कि बहुत इसका सारे मुझे लगता है जस्ट एस्ट्रोलॉजर्स। उल्टा है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब तो होता है कि आप अवेयर करो लोगों को और जागरूक बने, उन एग्जैक्टली। चीजें जाने, एग्जैक्टली, लेकिन आजकल के टाइम के ऊपर जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा, बिकॉज दे स्टेटस बना रहे ऑपरेट ऑन फियर ना, फियर सेल्स इन द मार्केट। सो दे ऑपरेट ऑन फियर एंड दे विल, वो आपको इतना डरा देंगे, इतना डरा देंगे, ओ माय गॉड आपकी तो ये दशा चल रही है, आपके ऊपर तो राहु भारी है, आपके ऊपर तो केतु हैं। भारी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टिपिकल जो आई होते हैं। पर्सनली बिलीव कि मेरी रीडिंग्स के अंदर अगर आप किसी भी क्लाइंट से कभी भी पूछ लेंगे, मैं उनको कभी भी नहीं डराती हूँ। I always tell them कि there's a problem. We know there is a problem, and the client also know there's a problem. हम्म। You just have to work on solutions. कि यस। how you have to give out the solution. So probably self awareness तब आती है when you read about it and when you have proper knowledge about it. So for example अगर आप अपने angels के साथ काम कर रहे हो, आप as a practitioner काम कर रहे हो, तो आप अपने आप को गाइड कर सकते हो, आप अपने अलग अलग तरीके से हेल्प ले सकते हो अपने गार्डियन एंजल से एंड ऑल ऑफ दोस। फॉर पीपल हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग, लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजी या कल्ट की फील्ड के अंदर आना है, आई वुड जस्ट टेल देम कि do not go for followers and do not go for numbers on Instagram. Find an authentic person, उसके फीडबैक्स पढ़ो, उसके क्लाइंट्स से बात करो, उसके लोगों की फीडबैक्स पढ़ो। वो ही आपको बता सकते हैं कि क्या ये एक एक्चुअल इंसान है जिसको कुछ भी थोड़ी सी नॉलेज है या फिर नहीं। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मैं अगर मैं अपनी बात करूं, ये अगर ये थोड़ा सा और लंबा भी किस्सा है तो अच्छी बात है, हम लोग इसको लेकर चलेंगे आज पॉडकास्ट को। बट जैसे कि 2020 में सब लोगों के लिए बड़ा हार्ड टाइम रहा था, तो मेरे भाई की तबीयत काफी खराब थी। तो उनको कोविड तो नहीं हुआ था, बट यस बाद में पता चला कि वो जॉन्डिस था, और स्पेशली लेकिन बुखार बहुत तेज आ रहा था। तो कोविड जस्ट छू कर निकला था। डॉक्टर टोल्ड अस कि नहीं वो छू कर निकला है, बट उस वक्त ज्यादा परेशानी फैमिली में देखी कि माँ का भी स्टोन का कुछ ऑपरेशन होने वाला था, वो चल रहा था। एंड आई वाज द ओनली वन जो ठीक ठाक हेल्दी पोजीशन में था, जो इधर उधर भाग रहा है, सबके लिए इधर उधर कुछ कर रहा है। तो अब एक नई बात मुझे, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो एस्ट्रोलॉजी में ही है, ही इज फ्रॉम कोलकाता, तो मैंने उससे कुछ पूछा। तो फिर मुझे घर पर फिर मेरे किसी कजिन ने पूछा था दूर के कि अच्छा तुम क्या ये भी मान लो, ये भी करते हो? मैंने कहा देखो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, मैं दोनों साइंस से चलता हूँ।
मैं भाई को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करा चुका हूँ, उनका इलाज डॉक्टर कर रहा है, मैं एलोपैथी साइंस या मेडिकल साइंस से चल रहा हूँ, वो काम चल रहा है। वो आप नहीं रोक सकते, बिकॉज दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, वो करना ही है। एस्ट्रोलॉजी विल गाइड यू कि ये कैसे हुआ है, कब तक कैसे सुधरेगा, दैट इज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल साइंस जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली। सो मैंने कहा मैं दोनों साइंस को लेकर चल रहा हूँ, दोनों विज्ञान को लेकर चलता हूँ, देन विल गेट द फास्टर रिजल्ट। और डेफिनेटली जो मेरे फ्रेंड ने कहा कि देखो इतनी परेशानी नहीं है जितना दिख रहा है, बट अब तुम्हारे ब्रदर को 1 महीना लगेगा ही लगेगा सही होने में पूरी तरह से, और रिकवर होने में उसके बाद लंबा इलाज चलेगा तब होगा। नहीं, बस एब्सोल्युटली राइट, उसने मुझे बताया था, बिकॉज मेरा फ्रेंड है तो उसने मुझे खुलकर बताया था कि ये हैं, ऐसे ऐसे देखो करना, और अभी परेशानी की बात नहीं, वो इतना चलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग द पीपल जो नहीं जानते हैं, स्पेशली समीक्षा को तो पता ही है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उसको समझते हो कि टोना टोटका वगैरह जैसी कोई चीज है, तो आप अगर गलत आदमी के पास गए हैं, गलत चीज पढ़ी है, तो वैसा नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं होना है इसमें, अंधविश्वास नहीं करना है, ये एक विज्ञान है, और उन लोगों के लिए विज्ञान है जिनको विज्ञान आता है। एब्सोल्युटली। तो ये वो एक साइंस है। ओके, सो इन एस्ट्रोलॉजी साइंस, आर्ट और समथिंग इन बिटवीन, तो व्हाट इज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे साइंस पता चला था, मैं साइंस की तरह लेता हूं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू स्केप्टिक्स, व्हाट डू यू थिंक? ओके, एस्ट्रोलॉजी साइंस, ये हम सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एक वैदिक और साइंस ये है। आज की साइंस नहीं है, लेकिन ये हमारे वेदों से आई हुई है। करेक्ट। ऋषि भृगु, इन सारे जो बड़े बड़े हमारे महाभारत के टाइम के ऋषिज हैं, एंड ऑल द पीपल, अगर आपने वेद व्यास, महाभारत श्री भी कृष्ण देखी भगवान, होगी। यस। हाँ एग्जैक्टली, आपने वहां भी देखा होगा कि वहां पे भी उनको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पता था, उन्हें पता था। बता दो। इवन बिफोर महाभारत ऑल्सो, इफ यू हैव सीन महादेव एंड ऑल, तो आपको वहां पे दिखता था कि कैसे वो चार्ट्स बनते हैं, कैसे वो कुंडली बनती है, नक्षत्र बनते हैं। तो ये कोई साइंस ऐसे नहीं है कि अभी 100 साल पहले आई थी या 2 साल पहले आई थी तो इसलिए लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये बहुत पुरानी साइंस है। एंड ये हमारे को बहुत बड़े बड़े ऋषियों से, बहुत बड़े बड़े गुरुओं से हमारे को ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं, आप उसको कैसे डी कोड करते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। ओके। सो आई वुड से कि साइंस है तो प्रॉपरली, देखो साइंस तो है ही है, और साथ में आपकी इंट्यूशन लेवल भी काम करती है। तो अगर आपके पास अच्छी इंट्यूशन लेवल है, ये गुड टू गो। वर्क्स वर्क्स डेफिनेटली, क्योंकि महाभारत में वेद व्यास जानते थे, श्री कृष्ण जानते थे, और उनके अलावा लोगों को एक कम पता तो बताऊं, सहदेव, जितना मुझे अगर अच्छे से पता यस। है, और आपको तो पता ही होगा कि वो भी त्रिकालदर्शी थे, और सहदेव को पता था। बट श्री कृष्ण ने उससे बोल दिया था कि अगर तूने परिणाम किसी को बताएगा तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, मैं श्राप दे दूंगा। तो वो चुप रहे। और एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट है कि दुर्योधन वहां पर एक दिन जाते हैं, और जाकर जो बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा मुहूर्त बताओ जो हम लोगों के युद्ध के लिए एकदम ठीक हो, जो गणना के साथ, और उस वक्त लिटरली इस तरह से समय निकालकर युद्ध किया जाता था कि ठीक है इस दिन हम युद्ध स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग शक में थे कि अब ये कौन सा वाला चीज मुहूर्त बताएंगे। तो कि दुर्योधन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, दुर्योधन ने कहा मुझे मालूम है श्री कृष्ण को ये बात पता है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे उन पर भरोसा नहीं है, मैं उनसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो मुझे सही गणना नहीं देंगे। तो सहदेव से फाइनली उन्होंने गणना की, और सहदेव न्यू अबाउट द रिजल्ट। लेकिन सहदेव इतना अच्छा था कि उसने ना तो वो वाले ग्रह नक्षत्र का मुहूर्त बताया जो इसके लिए फेवरेबल हो, ना उनके लिए फेवरेबल हो, उसने बीच का एक तटस्थ, एक डिटैच, एक अलग से जो नॉर्मल था, वो उनको सही मुहूर्त बताया कि इस वक्त पर हम लोग युद्ध शुरू कर सकते हैं। वेल, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये है। ओके, सो मतलब मैं भी कुछ कुछ ही शेयर कर रहा हूँ, बताना समीक्षा को ही है। मेरे को जो ऐसी बात होती है तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैसा है। ओके, डू प्लेनेटरी ट्रांजिट्स रियली इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर, ये एक मिथ भी है, क्वेश्चन भी है, तो अब इसको लेकर चलते हैं मिथ और क्वेश्चंस की तरह। और इज इट मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन, व्हाट डू यू सो बेसिकली क्या होता है ना अभी, आपके जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, हाउ से? यू आर ब्रॉट अप। ठीक है। प्लैनेटरी पोजिशन का आपके बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ मिथ कि हम्म। प्लैनेटरी खराब है इसलिए, देखो उनका कुछ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कोई भी प्लैनेट आपके ऊपर नेगेटिव असर नहीं डालता है। कोई भी प्लैनेट हो, वो आपके लिए, वो सिर्फ आपके अकेले के लिए काम नहीं कर रहा है।
उसकी पोजीशन ऐसी है, हाँ अगर वो एक मेलिफिक स्टेट के अंदर बैठा हुआ है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, और अगर वो एक पॉजिटिव स्टेट में बैठा हुआ है तो वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन आपका बिहेवियर, आपके कर्मा उस टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक इंसान है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ठीक है वो बोलेगा यार मंगल का साल चल रहा है और मेरा मंगल बहुत भारी है इसीलिए मुझे बहुत ये ज्यादा गुस्सा गुस्सा आता है। आता दिस इज है। नो रीजन, दिस इज नो हम रीजन। लोग उससे कहेंगे आई अपने लिए भी अग्री तो काम करो। 100। हाँ एग्जैक्टली, आई अग्री 100%। मंगल का साल है, सबको गुस्सा आता है, एवरीबडी इज गेटिंग एंग्री। बट देन अगर आप किसी के ऊपर अपना गुस्सा बेफिजूल निकाल रहे हैं, आप यू स्कोल्डिंग द किड्स, यू स्कोल्डिंग द एल्डर्स, आप अपनी लेबर के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, उसमें मंगल कुछ नहीं कर रहा है। उसमें इम्पोर्ट नहीं है, आप यस। ही अपने आप को काम नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर। एंड देन व्हेन यू नो थिंग्स, आप चांदी के गिलास में पानी पी लीजिए। ये तो आजकल एक बेसिक रेमेडी है जो हर इंसान को पता है कि जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो चांदी के गिलास में पानी पी लो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बिकॉज सिल्वर इज अ मेटल, उसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट होता है, तो वो आपका गुस्सा बहुत जल्दी शांत कर देता है। इसीलिए ये तो चीजें सबको पता है। लेकिन आपका बिहेवियर आपके कर्मा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, कैसे आप उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। आप उसके ऊपर अपने प्लैनेट्स को दोष नहीं दे सकते हैं, ना ही आप अपने प्लैनेट्स को कह सकते हैं कि अच्छा इस प्लैनेट की वजह से ना मैं ये हूं। अ लॉट ऑफ पीपल, आई टेल यू, यू नो दे टेल मी कि मैं ना पतले नहीं हो सकता। अब लाइक क्यों नहीं पतले हो सकते हो? क्योंकि ना मेरा जुपिटर एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जो मुझे पतला नहीं ये होने देगा। आई वाज लाइक ये अलग है, ओहो। ये अलग अलग लॉजिक है ये। लोगों ने पहले ही बहाने तैयार कर रखे हैं कि अब तो एग्जैक्टली। भगवान सो मुझे कुछ नहीं करने ब्रो, दे रहा, अगर जुपिटर तुम नहीं करने देगा। बैठ कर खाई जाओगे, इफ यू विल नॉट एक्सरसाइज, इफ यू विल नॉट डाइट, इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नॉट सी बीइंग इफ यू एक्टिव, हैव अ यस। मेडिकल इश्यू एंड अगर आप फिर पतले नहीं हो रहे हो, देन दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन इफ यू आर परफेक्टली हेल्दी एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, तो भाई जुपिटर कुछ नहीं कर सकता है तो उसके ऊपर, भगवान भी वो कुछ नहीं प्लेनेट करेंगे, कुछ वो भी मना नहीं कर कर पाएंगे, रहा हम है। भी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। सो यू सी कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी दशा खराब है, हमारे प्लेनेट खराब हैं, आप अपने कर्म सही रखिए, आपकी दशा भी ठीक हो जाएगी और आपके प्लेनेट भी ठीक हो जाएंगी। अब नित्य दिशा भी कर्म ठीक हो करिए, हम कहते हैं जाएगी। ना। हाँ, हम ये चीज ना हम कहते हैं नित्य नेम नित्य कर्म। ये चीज अगर आप करते रहो ना तो भाई सब ठीक है। ऑल इज वेल देन। बिल्कुल। और बहुत प्यारी जो बात बोली है आज समीक्षा ने, जिसको व्हाट्स गुड नेम है, वो चेक जो पेट नेम है, जो प्यारा निकनेम, वो सिमी है या सैम है? तो आई थिंक बहुत इट्स सैम, बिकॉज समीक्षा सब बोला कि मुझे सैम है। सैम ही बुलाते हैं, बिकॉज रेडियो पे भी मेरा नाम मिर्ची सैम था। मैंने तो आज सही बोला, एवरीबडी न्यू मैंने मी। आज पहली बार सैम ही सोचा और सैम ही देखो मैंने आप जाके पूछ के बोला। जी। सैम ने जो हम लोगों को बताया नित्य नियम और नित्य कर्म, तो नित्य नियम यस। करिए और कर्म करिए। आज उन्होंने संस्कार वाली पूरी बात कर दी कि मेरे और तुम्हारे कार्मिक बैलेंस की जो सब लोगों के होते हैं, ये संचित कर्म है, क्रियामाण कर्म है, इस तरह के स्पेशली उन्होंने दोनों बातें बताई। ओके, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ और मिसकंसेप्शन अबाउट एस्ट्रोलॉजी दैट यू वुड लाइक टू बस्ट? इधर तो जैसे चार पांच चल रहे हैं तो There are so many. I don't know which one to burst, but I think the biggest myth astrology के अंदर यही होती है कि a lot of, okay, I'll share my experiences. I don't know हाँ, about you other tell your astrologers, but experience. a lot of people come to me and they ask me to predict the gender of a person, of a child. Okay, and they ask me कि यस, ये इंसान कब मरेगा। मैंने सोचा भी For था ऐसे example, यार, डॉक्टर के अलावा a ये lot भी। of a lot of daughter-in-laws come and they say मेरी सास कब मरेगी। और a lot of people will माय come and they गॉड। will say कि अच्छा ये this elderly person, well, will this person die so that I can take their property? There are सीरियसली दे different kind आर of एक्चुअली कमिंग people. फॉर यू? अच्छा, वो पूछ They रहे हैं are, ऐसा? they are, they are ओ माय legit गॉड। people who सी come and they हाउ say कि मैं, हमें हमारी दैट इज। parental property कब मिलेगी, and when this person will leave us because we are so tired of this person. So there are a lot of people. So I think this is the biggest myth कि कोई भी astrologer जब कहता है कि हम इसकी death predict कर सकते हैं या हम इसका gender predict कर सकते हैं, ठीक है, ये life and death is not in your hands, not in any astrologer's hand, ठीक करेक्ट। है। आप प्रिडिक्ट कर देंगे, यस देर आर अ लॉट ऑफ वेज वेर यू कैन प्रिडिक्ट द जेंडर ऑफ अ चाइल्ड एंड देर आर लॉट ऑफ वेज वेर यू कैन प्रिडिक्ट डेथ ऑल्सो, बट यू शुड नेवर डू दैट इन एस्ट्रोलॉजी। इफ एनी एस्ट्रोलॉजर इज डूइंग दैट टू यू, आप अपने कर्म ही खराब कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ एंड डेथ इज इन द हैंड ऑफ गॉड्स। गॉड। एक यूनिवर्स पावर है ये जो इंपॉर्टेंट उनके क्वेश्चन हाथ लगाना में था है। यार।
So you should not play with that power. I अच्छा, still यू प्लीज टेल remember. मी, मैं आज यहाँ इंटरप्ट ही Sorry. करूंगा क्योंकि मुझे इतना प्यारा पॉइंट दिया तुमने, वो रिएक्शन अंदर से ही आ रहा है आज, कि यू प्लीज टेल मी, ये मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज मिली है, जो मेरे मेरे भी मन में यही था कि ना ना यू टोल्ड मी कि नहीं, ना तो जेंडर और खासकर डेथ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग इससे कितना भी डरे बट यू नो इट, कि लोगों को ये एक एक इसके So बारे में I'll tell you, Abhi. इच्छा रहती है। So I got a client who was on deathbed. एंड क्या कहते हैं, उनकी उनकी डॉटर, उनके बेटे ने मुझसे रीडिंग ली थी, एंड हॉस्पिटल में वो थे, एंड उन्होंने मुझे पूछा मेरे पापा ठीक हो जाएंगे या नहीं, आप वो मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर है। सो यू नो टू टैकल सच क्लाइंट्स यू गेट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई वाज सीइंग कि no, that's not going to happen, he's not going to come back, and you know it is a very difficult situation because he was almost 88 something and he was on ventilator, ओके, बहुत ही सीरियस कंडीशन के बहुत ही अंदर सीरियस थे। कंडीशन है तो वेंटिलेटर। हाँ, so it was very difficult, but at that moment also, trust me not, I told this person कि आप उनके पास महामृत्युंजय जाप लगाओ, and you know give him few days and just wait for the result। आप कोई और रेमेडी मत करो, सिर्फ महामृत्युंजय जाप लगाओ उनके आसपास, और क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट मत डालो, एंड जस्ट प्रे दैट अगर वो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत में है तो उनकी सोल चली जाए, अगर अगर लगता है कि उनके कुछ अनसेड काम अभी यहाँ पे रहते हैं तो ही विल कम बैक। सो ही सर्वाइव्ड फॉर अनदर 4 to 5 days बिकॉज ऑफ दैट महामृत्युंजय जाप, बट क्योंकि जब आपकी लिखी है आपने तब जाना ही है, उसके लिए आप कुछ भी भगवान नहीं अगर कर कुछ ही सकते बुला हो। सकते हैं तो अच्छा है। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू आर स्ट्रेट एग्जैक्टली। अबाउट दैट। ज्यादातर Yeah, एस्ट्रोलॉजर्स I झूठ am बोल के very बता straight रहे हैं। up. I don't sugarcoat things हाँ, with my clients and लाइफ they स्ट्रेट know फॉरवर्ड it very ठीक है। well. I really don't like sugarcoating things with my clients because कोई आपके पास आ रहा है तो वो एक बहुत प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, और इवन उम्मीद भी लेकर आ वो रहा है कि सिर्फ एक होप है उसे। गुटी गुटी थिंग्स नहीं सुनना चाहता, एंड इट इज माई ड्यूटी एंड इट इज माई राइट टू टेल देम द एक्यूरेट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग। अगर कोई इंसान मुझे आके बोलता है कि क्या मैं जेल चला जाऊंगा, तो मैं उससे सबसे पहले ये सवाल पूछती हूँ, क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है कि तुम जेल जाओगे? सही तो है। द अगर पर्सन ऐसा सेज है तो कि लॉयर हाँ साथ में मैंने। रखो तब मुझसे आना पूछने, क्योंकि तैयारी रख के आओ। एग्जैक्टली। सो यू नो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को कोई चीज बताएं। आई एग्री, क्योंकि वो होता है ना कई सारे लोग के मतलब गुड न्यूज और बैड न्यूज, तो मैं हमेशा कहता हूँ बैड न्यूज फर्स्ट, कि जो कड़वी सच है वो मैं पहले पी लूँ, वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, तो मैं तैयार हो जाऊंगा मेंटली। ओके, लेकिन अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। बट यस, मुझे एक जो क्वेश्चन मिला वो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो तुमने मुझे स्पेशली आज जगाया मेरे अंदर, कि वो डेथ वाली चीज क्यों नहीं बताते हैं एस्ट्रोलॉजर। वो आपने ओके, जैसे हम बताया क्यों वो नहीं हमारे बताते, आई हाथ टेल में यू नहीं व्हाई। है, इसलिए यह भगवान की तरफ से गलत हो जाता है। नो, इट्स नॉट दैट। एक तो पहली चीज हमारे हाथ में है ही नहीं डेथ, दैट्स यस, फॉर श्योर, है ना? दैट्स तुम्हें फॉर पता ही नहीं है कि व्हेन आर यू गोइंग टू डाई। अगर हमें पता होता तो श्योर। भगवान हमें पहले से ही बता देते ना, कुछ चीजें हमारे लिए नहीं बनी है इसीलिए हमें नहीं बताई गई हैं। करेक्ट। जेंडर हमें नहीं बताया जाता है, डेथ हमें नहीं बताई जाती है, हमारी पास्ट लाइफ की चीजें पास्ट में ही रहने दी जाती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नहीं बनी है जानने के लिए। सो दैट इज अ रूल ऑफ वर्ल्ड, दैट इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। सेकेंड चीज, हम डेथ क्यों नहीं प्रिडिक्ट करते हैं? हम डेथ इसीलिए नहीं प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है और जो ह्यूमन नेचर है वो नेगेटिव एनर्जी पे ज्यादा जल्दी फीड करता है। आप नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हो देन पॉजिटिव थिंग्स, क्योंकि आपका जो माइंड है उसे डिफरेंस नहीं पता है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। उसे सिर्फ ये पता है कि आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो, इसीलिए वो ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलोगे ना यार मेरा ना पैर फिसल जाएगा, मेरा पैर फिसल जाएगा, मुझे पक्का लगता है आज मैं गिरूंगा, आज मैं गिरूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना गिरो, आप आप गिरोगे इतने ही गिरोगे, कॉन्शियस हो मैं लिख चुके के हो और देती हूँ। आपने इतनी एनर्जी भी यूनिवर्स में अब भेज दी है कि अब ऐसा होने ही वाला है। एक हो गई। यस, आप गिरोगे ही गिरोगे। सो इसीलिए अगर मैं किसी को प्रिडिक्ट कर दूं कि यू नो यू आर गोइंग टू डाई इन नेक्स्ट 3 days, वो इंसान पहले तो मुझे ही मतलब पहले तो कोसेगा। आप ही को कुछ बोल देगा। और हाँ ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो 3 दिन है जिंदगी के वो भी हेल बन जाएंगे। हाँ, और मान लो वो ना मरा 3 दिन के बाद, तो उसका हर सेकंड अपनी लाइफ का खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और बाद में ब्लेम और यू करेगा। गेट इट? हाँ, आई एम गेटिंग Exactly. कंप्लीटली। So, you know, it gets very, it is a very difficult situation at this moment that you should be never predicting death at all. वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। Even if you are seeing, even if as an practitioner, अगर हमें दिख भी जाती है, हम तब भी यही बोलते हैं कि it is not in our hands.
फिर हम तब भी यही क्योंकि बोलते हैं कि यस, आप यू चैंटिंग कर यू लो, राइट। अपने आप को शील्ड कर लो, आप जितना नाम जप कर सकते हो उतना नाम जप कर लो, लेकिन इट इज नॉट इन आवर हैंड्स, वी विल नॉट प्रिडिक्ट डेथ। करेक्ट, क्योंकि ऐसा भी तो देखा गया है बिल्कुल। और ऐसा बीइंग अ रीजनेबल पर्सन और मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद लॉजिकल रीजनिंग जो अच्छी खासी है, जिसे लोग मुझसे कहते हैं कि ये तो इतने तर्क कर रहा है कि मतलब बात नहीं मान रहा, उसके बावजूद मैं ये जरूर मानता हूँ कि हाँ भाई, चमत्कार देखे गए हैं। अगर साइंस काम करती है और ऐसी चीजें हुई हैं, और वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें लिटरली हुई हैं कि इतने सारे चमत्कार रिसेंटली अगर हम देखें तो मतलब उस फ्लैट में तकरीबन 256 लोग या जितने थे वो सब, सबकी डेथ हो गई सैडली। बट एक कोई बंदा बच के निकल गया, उसको सिर्फ खरोंच आई। अब लोगों ने कहा कि इसमें तो एग्जैक्टली। कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो चमत्कार ही है, मेरिकल ही है ये। और एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली। बिल्कुल वो वैसा है। ओके, इन टुडेज डिजिटल फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, हाउ कैन मिलेनियल्स एंड जेन जी इफेक्टिवली एंगेज विद एस्ट्रोलॉजी? खासकर जेन जी, और अब तो जेन अल्फा भी आ रहा है, आ चुका है, आई मीन। So I think in this fast-paced world, with this fast-paced world, the emotions are being controlled a lot by Gen Z and millennials. They want somebody to hear them. They want somebody. I get a lot of clients who are too young, 2005 born, 2008 born, and they want is कि हमारी बात सुन ले बस कोई। दे जस्ट वॉन्ट अ पर्सन जिसकी कोई बात सुन सके। सो आई थिंक द ओनली थिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर जो आपको देखने को मिलती है वो यही होती है कि आप उस इंसान की बात सुन पाओ। एंड आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर या आप एक ऐसे बंदे के पास जाओ जो आपकी प्रॉब्लम को समझे, आपको समझाए। आई हैड अ क्लाइंट हु वाज ओनली 19 year old and she wanted to get married to a 40 year old. So now at this moment, सो ये कुछ अलग ही आपको होगी उसके पीछे की कहानी। साइकोलॉजी, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है हम्म। कि क्यों कोई 40 साल के इंसान से शादी करनी है, करेक्ट। क्यों वो उसके साथ रहना चाहती है, वाई डज शी वांट टू रन अवे फ्रॉम होम, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, क्या हुआ है ऐसा। सो यू नो दैट वेरी मोमेंट आपको उसके लिए उसकी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू गिव हर एन ईयर कि हाँ भाई ये अच्छा ये हुआ, एंड देन यू हैव टू कन्विंस हर कि ओके नो यू शुडंट बी डूइंग दैट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। सो यू नो फॉर जेंजी एंड क्या कहते हैं मिलेनियल्स, द ओनली थिंग राइट नाउ what they can do is they need to trust their astrologer and they need to talk to them, they need somebody to talk. तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं उनके लिए, जैसा भी समीक्षा ने बताया सैम ने कि नहीं नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट की तरह भी काम करती हूँ उनके लिए बीच बीच में, साइकेट्रिस्ट भी। Absolutely. ओके, आखिर में दो Absolutely. मिनट जरूर रह गए, तो इसलिए मैं जल्दी ही वापस आने वाला हूँ। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, पहले ब्रेक लूंगा, देन एक्चुअली आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू।